अब देखो यार, अगर तुम लोग मार्क हेनरी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एमएलडब्ल्यू में मार्क हेनरी के डेब्यू करने के बाद मार्क हेनरी का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के क्रॉसओवर को लेकर सौरभ स्ट्रिकलैंड का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर बुलेट क्लब का सिविल वॉर होने वाला है। विलियम रीगल के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद विलियम रीगल बीसीसी के साथ रियूनाइटेड हो चुके हैं। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक फॉर्मर सुपरस्टार देखा गया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे मार्क हेनरी की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर मार्क हेनरी की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट मंथ मार्क हेनरी के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद मार्क हेनरी अब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर चुके हैं। और गाइस हेनरी के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के 24 घंटे बाद ही मार्क हेनरी ने अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी एमएलडब्ल्यू रेसलिंग के लेटेस्ट शो के ऊपर आज यहां पर डेब्यू कर दिया, जहां पर आज एमएलडब्ल्यू के बैटल रियूट शो के ऊपर हमें यहां पर मार्क हेनरी डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर टेडी लॉन्ग के साथ देखने को मिले। और यहीं एमएलडब्ल्यू पर हेनरी के डेब्यू करने के बाद अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या यहां पर मार्क हेनरी अब एमएलडब्ल्यू के लिए काम करने वाले गए। वेल गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्क हेनरी का एमएलडब्ल्यू पर आना ये यहां पर वन टाइम अपीयरेंस थी। और गाइस मार्क हेनरी के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद मार्क हेनरी ने एमएलडब्ल्यू के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और अब भी यहां पर मार्क हेनरी पूरी तरह से फ्री एजेंट है। बट गाइस जहां तक बात रही हेनरी के फ्यूचर की, तो गाइस ऑलरेडी मार्क हेनरी के फ्री एजेंट बनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर काफी सारे लोग मैनेजमेंट को ये पुश कर रहे हैं कि मार्क हेनरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस लाना चाहिए। और गाइस इस चीज को लेकर काफी तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली हेनरी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर का रोल प्ले करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ट्रिपल एच मार्क हेनरी को री साइन करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही री साइन करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट ईयर विलियम रीगल के एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने के बाद विलियम रीगल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को री ज्वाइन कर लिया है। और वो यहां पर पिछले 1.5 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। और यही विलियम रीगल के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद फाइनली इस हफ्ते विलियम रीगल ने एईडब्ल्यू में उनके फैक्शन बीसीसी के साथ रियूनियन किया है। वाल इस हफ्ते विलियम रीगल ने सोशल मीडिया के ऊपर मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर से बीसीसी के मेंबर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली और व्हीलर यूटा के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया है। और विलियम रीगल इस पिक्चर को शेयर करते हुए फॉरएवर बीसीसी ट्वीट करते गए, जिसका मतलब ये है कि विलियम रीगल के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद भी वो अब भी यहाँ पर अपने आप को बीसीसी का मेंबर मानते गए। और कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर करीबन 1.5 साल के बाद पहली बार विलियम रीगल हमें यहाँ पर बीसीसी के मेंबर्स के साथ देखने को मिलेंगे। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर ओजी बीसीसी का कभी रियूनियन होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर रेसलर के अपीयर होने की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यह फोरम में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर डब्ल्यूबीडी के काफी सारे हायर एग्जीक्यूटिव बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे। बट गाइस यही डब्ल्यूबीडी के हायर एग्जीक्यूटिव के अलावा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एक और बड़ा नाम एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर मौजूद था। और ये नाम और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मंसूर थे। वेल गाइस मंसूर के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद इस हफ्ते लॉस एंजल्स में एईडब्ल्यू के किया फोरम डायनामाइट शो के बैक स्टेज के ऊपर मंसूर को एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर देखा गया है। और अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि मंसूर यहाँ पर एग्जैक्टली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर क्या कर रहे थे। बट गाइस इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर मंसूर यहाँ पर एईडब्ल्यू के काफी सारे प्रोड्यूसर से मिलते गए। और गाइस पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर मंसूर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के साथ काम करना चाहते गए। और इसीलिए एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर मंसूर ने एईडब्ल्यू कंपनी को विजिट किया था। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान मंसूर को एईडब्ल्यू के अंदर साइन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में सरिया के बैक स्टेज पॉलिटिक्स की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू ने इस चीज को अनाउंस किया था कि किया फोरम में डायनामाइट शो के ऊपर सरिया यहाँ पर 3 महीनों के बाद एईडब्ल्यू में उनका पहला सिंगल मैच रेसल करेंगी। और ओरिजिनली एईडब्ल्यू कंपनी ने ये एडवर्टाइज किया था कि इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर सरिया और मरिया मे का सिंगल मैच देखने को मिलेगा। बट गाइस यही एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस मैच के नहीं होने के बाद जहां सरिया ने सोशल मीडिया पर काफी सारे उल्टे सीधे ट्वीट किए, वहीं काफी सारे फैंस ने ये स्पेकुलेट किया कि एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली सरिया कंपनी से हैप्पी नहीं गए। और एईडब्ल्यू कंपनी ने जिस तरीके से सरिया के मैच को कैंसिल किया, उसके बाद काफी सारे लोगों ने तो ये तक कहा कि सरिया
सरिया को एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस चले जाना चाहिए। वेल गाइज, अब यहाँ पर फाइनली सरिया के इस पूरे मैच को लेकर रियलिटी सामने आ चुकी है। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर सरिया के मैच का ना होना ये यहाँ पर एईडब्ल्यू की प्रोडक्शन टीम की गलती है। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ओरिजिनली सरिया और मरिया मे के मैच को इस हफ्ते किया फोरम में डायनामाइट शो पर ना करके बल्कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर ही करने वाली थी। और एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ये मैच एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो पर कभी होने वाला ही नहीं था। बट गाइज एईडब्ल्यू की प्रोडक्शन टीम ने गलती से इस मैच को नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर एडवर्टाइज करने के जगह इस हफ्ते के डायनामाइट शो पर एडवर्टाइज कर दिया। और एईडब्ल्यू के प्रोडक्शन टीम के इसी गलती की वजह से जहां एईडब्ल्यू ने सोशल मीडिया पर यह एडवर्टाइज कर दिया कि ये मैच इस हफ्ते डायनामाइट शो पर होने वाला है, वहीं इस मैच के कैंसिल होने के बाद फैंस को यह लगा कि एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी सरिया के साथ अनफेयर हो रही है। बट गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि ओरिजिनली यहाँ पर यह मैच एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो पर ना होकर बल्कि हमेशा से नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर होने वाला था। और एईडब्ल्यू के इस पूरे बोझ के बाद डेफिनेटली एईडब्ल्यू कंपनी इस तरह के बोझ को अब यहाँ पर फ्यूचर में अवॉइड करने वाली है। बट गाइज साथ ही में अब यह भी क्लियर हो चुका है कि एईडब्ल्यू के अंदर सरिया को लेकर इस तरह की कोई भी पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। और करंटली एईडब्ल्यू के अंदर सरिया को लेकर किसी तरह का कोई भी हीट नहीं गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के इस मैच में मरिया में और सरिया में कौन जीतता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर ऑलरेडी एईडब्ल्यू कंपनी ने 2 मैचेस कंफर्म कर दिए हैं, जहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर विल ऑस्प्रे वर्सेस सौरभ स्ट्रिकलैंड के एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के साथ साथ एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन स्टेफनी वैकूर का मैच कंफर्म हो चुका है। बट गाइज अब यहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर फाइनली यहां पर एईडब्ल्यू के 2 और मैचेस लगभग कंफर्म हो चुके हैं, जहां पर पहला मैच एईडब्ल्यू का वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है। गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के आज कोलिजन शो के लाइव जाने के बाद स्टारडम रेसलिंग ने जापान में उनका लेटेस्ट शो किया, जहां पर स्टारडम रेसलिंग के इस शो के ऊपर स्टारडम रेसलिंग सुपरस्टार मीना सिकुवारा कन्फीड करती गए। और यही मीना सिकुवारा के मैच के ओवर होने के बाद सडनली जापान के अंदर अरीना में लाइट्स आउट होता है। और इसके बाद यहां पर स्टारडम रेसलिंग के स्क्रीन के ऊपर एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म मौजूद होती गए, जो यहां पर शो पर उनके प्रोमो को कट करते हुए मीना सिकुवारा को फॉरबिडन डोर के ऊपर उनके वुमेन टाइटल के लिए चैलेंज करती गए। और अब यहां पर ये 100% कंफर्म हो चुका है कि इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहां पर टोनी स्टॉर्म और मीना सिकुवारा के बीच में एईडब्ल्यू का वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मर्सिडीज मोन वर्सेज स्टेफनी वैकूर और टोनी स्टॉर्म वर्सेज मीना सिकुवारा के बाद एईडब्ल्यू कंपनी फॉरबिडन डोर के ऊपर और कोई वुमेन मैच करती है या नहीं। बट गाइज यही फॉरबिडन डोर पर इस मैच के कंफर्म होने के बाद अब एक और बहुत ही बड़ा मैच सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू टीज कर रही गई। गाइज यहां पर ये मैच और किसी का ना हो बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के बुलेट क्लब वर्सेज एईडब्ल्यू के बुलेट क्लब गोल्ड के बीच में है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चली थी कि एईडब्ल्यू में जे वाइट के बुलेट क्लब फैक्शन को बनाने के बाद पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू बुलेट क्लब वर्सेज एईडब्ल्यू के बुलेट क्लब के बीच में सिविल वॉर होगा। बट यहीं लास्ट ईयर इन दोनों फैक्शन के बीच में मैच ना होने के बाद एक बार फिर से इस साल भी सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे फैंस ने इन दोनों फैक्शन के सिविल वॉर को लेकर पोस्ट किया। और यहीं इस पोस्ट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के बुलेट क्लब के ओरिजिनल मेंबर क्लॉक कॉर्नर्स यहां पर ट्वीट करते गए, जहां पर वो ट्वीट करके ये कहते गए कि अगर यहां पर टोनी खान के पास इतने पैसे गए कि वो यहां पर बुलेट क्लब को फॉरबिडन डोर पर बुक कर सके, तो गाइस डेफिनेटली एनजेपीडब्ल्यू की बुलेट क्लब एईडब्ल्यू के फ्रॉड बुलेट क्लब को फेस करना चाहेगी। और एनजेपीडब्ल्यू की बुलेट क्लब जे वाइट को यह दिखाना चाहेगी कि उनका बुलेट क्लब रियल ना होकर बल्कि फेक बुलेट क्लब है। और कुछ इस तरीके से बुलेट क्लब के मेंबर क्लॉक कॉर्नर्स ने यह डायरेक्टली क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू के बुलेट क्लब यानी जे वाइट के बैंग बैंग गैंग को फेस करना चाहते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या टोनी खान फाइनली इस साल के फॉरबिडन डोर के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू बुलेट क्लब वर्सेस एईडब्ल्यू के बुलेट क्लब के बीच में सिविल वॉर मल्टी मैन टैग मैच बुक करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन सौरभ स्ट्रिकलैंड की। वेल गाइस इस हफ्ते सौरभ स्ट्रिकलैंड के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब यहां पर सौरभ एईडब्ल्यू के शो को प्रमोट कर रहे थे, तो गाइस यहां पर सौरभ स्ट्रिकलैंड के इंटरव्यू में सौरभ से यह पूछा जाता है कि क्या यहां पर सौरभ एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में क्रॉसओवर देखना चाहेंगे। और रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई और
TNA के हुए क्रॉसओवर के बाद क्या सौरभ यहाँ पर AEW और WWE के बीच में भी क्रॉसओवर देखना चाहते गए? तो गाइज यही सौरभ जवाब देकर ये कहते गए कि सौरभ यहाँ पर इस चीज को देखकर काफी हैप्पी गए कि फाइनली काफी सालों तक WWE के मोनोपोली चलने के बाद WWE अब दूसरे कंपनीज के साथ काम कर रही गए और डेफिनेटली सौरभ यहाँ पर AEW और WWE के बीच में भी क्रॉसओवर देखना चाहते गए और इवन यहाँ पर सौरभ ये बिलीव करते गए कि 2024 वो परफेक्ट ईयर है जब WWE और AEW कंपनी क्रॉसओवर करे, क्योंकि गाइज इस समय ये दोनों ही कंपनी अपनी अपनी जगह काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही गए और सौरभ यहाँ पर डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों के अंदर AEW और WWE को क्रॉसओवर में साथ काम करते हुए देखना चाहते गए। वेल गाइज आप लोग WWE और AEW को साथ काम करते देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मैं डेफिनेटली दूर दूर तक AEW और WWE को एक साथ काम करते नहीं देखना चाहता हूँ और मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि जब तक यहाँ पर ट्रिपल एच और टोनी खान AEW और WWE को रन कर रहे गए तब तक यहाँ पर ये कंपनी गलती से भी एक साथ काम करेंगी। वेल गाइज मुझे पर्सनली AEW और WWE के बीच में किसी तरह की कोई भी ड्रीम मैच देखने का कोई भी शौक नहीं गए। बट गाइज आप लोग AEW और WWE के बीच में कौन सा ड्रीम मैच देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।